मिर्ज़ापुर 3 मुझे आज ही मुझे कोई बता रहा था। वैसे तो फेल मैं हर सब्जेक्ट में हुआ हूँ, वही आलस के कारण। कहीं ना कहीं तारे ज़मीन पर देखने के बाद ही मेरी मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद तेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो जो मेरा प्रेप हुआ करता था, तो लगभग 8 से 9 किलो मैंने इस फिल्म के लिए घटाए। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंबिका सिंह और आज मेरे साथ है विक्रांत, जिससे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 12th फेल का जब ट्रेलर देखा मैंने तो मुझे रहा नहीं गया कि हाँ मुझे तो मिलना है भाई विक्रांत से, क्योंकि वो लुक जो विक्रांत का ड्रास्टिकली जो चेंज किया हुआ है मेकओवर से, वो तो मेकओवर से तो चेंज होता ही है, बट विक्रांत उसमें जान डाल देते वो अलग बात है। तो विक्रांत कैसे हैं आप? थैंक यू अंबिका, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। आपको काफी टाइम बाद मुलाकात हुई हमारी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टाइम बाद बाद मुलाकात हो रही है, इसके लिए और मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी मिलने के लिए। सो विक्रांत, मैं ट्रेलर की अगर बात करूँगी तो ट्रेलर रिलीज़ होते ही एक अलग सा बज़ बना हुआ है लोगों में। आई एम श्योर आपको भी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे, तो मैं चाहती हूँ पहले आप ट्रेलर से ही शुरुआत करें। लकीली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत खुशी है इस बात की। अब मैं और क्या ही कह सकता हूँ कि काफ़ी चर्चा में है हमारा ट्रेलर और लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को या अपनी छवि को इस कहानी में देख पा रहे हैं। और आइडिया भी यही था, उम्मीद भी यही थी कि कहीं ना कहीं लोग इन किरदारों में अपने आप को देख पाएँ, इस कहानी को अपना बना पाएँ। और ऊपर वाले की कृपा से अब तक लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि फिल्म देखने के बाद भी उन्हें ऐसा ही महसूस होगा। यस। ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेलर में आपका जो लुक है काफ़ी मतलब एक ऐसा दिखा सकता है जिनका बैकग्राउंड बहुत ही लो बैकग्राउंड से जो बिलोंग करता है, मतलब काफ़ी आपने हद तक ट्राई किया है वो दिखाने का, बट आपका लुक जो है सच में मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। सो आपका वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि वो क्योंकि देखा जा सकता है कि वो काफ़ी गाँव खेड़े में आई एम श्योर शूट हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कहाँ शूट हुआ है और कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये वाकई चंबल की घाटी में शूट हुआ है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा, ताह या ऐसा कुछ नाम है, TAHAR। और ट्रेलर में भी हमने कहा है कि ये फिल्म एक्चुअल लोकेशंस पे शूट की गई है, एक्चुअल स्टूडेंट्स के साथ शूट की गई है। कोई यहाँ पे सेकेंडरी एक्टर नहीं है इस फिल्म में, सभी रियल स्टूडेंट्स हैं। और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो आप बात कर रही हैं, वो भी आप कह सकती हैं कि 90% रियल है। बहुत कम मेकअप इस्तेमाल किया है क्योंकि सभी जानते हैं कि ये विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है और इस फिल्म में बहुत ही कम आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। कोशिश पूरी की गई है कि जितनी ऑथेंटिक, जितनी रियल चीज़ें हम दिखा पाएँ उतनी हमने दिखाने की कोशिश की है। तो जो मेरा प्रेप हुआ करता था, तो लगभग 8 से 9 किलो मैंने इस फिल्म के लिए घटाए। और जो गहरा रंग आप देख रही हैं वो मेकअप नहीं है, वो सरसों का तेल लगा के मैं चंबल के जो गांव है हमारा, जो मेरा घर बना था, उसकी छत पे मैं जाके बैठता था। तो ये जो गहरा रंग आप देख रही हैं वो एक्चुअल सनबर्न है। तो कोशिश की है हम सब ने उसको ऑथेंटिक बनाने की और उम्मीद है कि लोगों को अच्छा लगेगा। ओके। सो मूवी का टाइटल ही है 12th फेल, तो मैं जानना चाहती हूँ विक्रांत का बुक से कितना अच्छा कनेक्शन रहा है? देखिए, ये वाली जो किताबें हैं इनसे तो नहीं है, लेकिन किताबों से है। मैं किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, चाहे फिर वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। एकेडमिक्स में मैं ठीक ठीक सा था, बड़ा आलसी भी था, सिर्फ उतना लिखता था जितना मेरे लिए काफ़ी हो पास होने के लिए। तो खैर वो तो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन किताबों में काफ़ी रुचि है मुझे, कहानियों में, किताबों में और इतिहास में काफ़ी रुचि है। ओके। सो 12th फेल टाइटल जो है, मैं जानना चाहती हूँ आप किस सब्जेक्ट में फेल होते थे? मैं बिकॉज मैं तो होती थी, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं मैथ में बहुत फेल होता था। हाँ, मतलब मैं अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में फेल होता था और केमिस्ट्री में फेल होता था, क्योंकि मुझे ऐसा अब लगता है, क्योंकि पहले उस वक्त इतनी नॉलेज होती नहीं थी, शायद मेरा नंबर्स को लेके कुछ गड़बड़ है, जो कहीं ना कहीं तारे ज़मीन पर देखने के बाद ही मेरी मम्मी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद तेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो मे बी नंबर्स के साथ मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहा है, लेकिन थियरी में मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ। तो मैथ्स में तो बहुत ही बुरा था मैं, मतलब वैसे तो फेल मैं हर सब्जेक्ट में हुआ हूँ, वही आलस के कारण। लेकिन जैसे तैसे करके हम थोड़े एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते पहले किताब लेके जब बैठते थे तो पास हो जाते थे। सो कैरेक्टर के लिए आपने जो इसमें कैरेक्टर प्ले किया है, काफ़ी तारीफ हो रही है आपकी।
कैसे आपने खुद को तैयार किया उस कैरेक्टर के लिए? बिकॉज किसी की, क्योंकि ये रियल लाइफ पे बेस्ड है आपकी मूवी, सो किसी की लाइफ के बारे में और वो परफॉर्म करना एक अपने शोल्डर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें दिखाना कैसे है। सो कैसे आपने रेडी किया और कितने लोगों से आपको मिलना पड़ा इस चीज़ के लिए? बहुत लोगों से मिला मैं। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार जी से ही मिला, क्योंकि मैं उनका किरदार निभा रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप पे वो कैसे हैं या उनका संघर्ष कैसा रहा, वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, या जो भी 15 या 20 साल पहले की बात है जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, उनके क्या अनुभव थे या उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ों को लेके हमने काफ़ी एक्सटेंसिव चर्चाएं की। और प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं रियल स्टूडेंट्स के साथ बैठा, काफ़ी उनसे बातचीत की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश की। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर दी गई थी, क्योंकि जैसे आप जानती हैं विनोद सर हैं, तो वो बहुत ही मेटिकुलस हैं, बहुत ही परफेक्शनिस्ट की तरह काम करते हैं। तो मुझे क्या करना है वो मुझे डायरेक्टिव वहाँ से आता था। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके परव्यू से या उनसे गुजरती थी, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान ऑलरेडी हो गई थी। ओके, सो अगर मैं आपकी बात करूँ, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा था कि मैं, मतलब एक्टर बनने से पहले, कि मैं आईएएस बनूंगा, बड़े होके आईपीएस बनूंगा? क्योंकि हर मम्मी का एक डायलॉग होता है बचपन में, हाँ। कि अरे पढ़ लिख ले, बड़े होके आईपीएस आईपीएस बन जा। हाँ, नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे उसका एक्सपोजर नहीं था इतना, क्योंकि मैं शहर का लड़का हूँ, बम्बई में पला बड़ा हूँ। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मोस्टली यहाँ पे सब प्राइवेट में ही रहते हैं। मेरे परिवार में कोई ऐसा था नहीं जो सरकारी नौकर था, तो अर्ली एक्सपोजर था नहीं। और ये सारी चीज़ें बड़े अर्ली एक्सपोजर से ही आती हैं, मेरा मानना है। लेकिन जब मैं एक्टर बन चुका था, जब मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर कॉलेज में था, तब कहीं ना कहीं मेरी रुचि इस चीज़ में बढ़ी कि अरे यार, ये भी कोई चीज़ होती है, और ये ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से आते हैं, या आईपीएस ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स यहाँ से आते हैं। तो वो मच लेटर था, लेकिन अगर मैं रिवाइंड करूँ तो नहीं, उतनी नॉलेज उस वक्त मुझे नहीं थी। ओके, सो विक्रांत, फिल्मों में तो आपने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली। अभी आज जिस जगह आप बिलोंग करते हो, जो पोजीशन आपने बनाया है, उसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की है, हमने देखा है। बट आपने शुरुआत किया था टीवी से जी। सो मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही मैं आपकी फ़ैन रही हूँ। बालिका वधू हो या फिर बाबा ऐसा वर ढूंढो, मतलब टीवी से लेके बॉलीवुड तक का जो आपका ये सफ़र रहा है, आप उसे किस हिसाब से, मतलब कैसे देखते हैं? बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो वो पड़ाव पार कर पाते हैं, और ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। अगर आप कह रही हैं कि आपने मेरी जर्नी को तब से देखा है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि लगभग 20 साल से आपने मेरा साथ दिया है। फिर चाहे वो ओटीटी हो, या चाहे वो हीरो का दोस्त हो, या चाहे वो टेलीविज़न हो, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो बहुत बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को। और लेकिन क्योंकि इतना प्यार और इतना सराहा गया है मेरे काम को, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी है कि नहीं, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करना चाहता। तो शायद मैं आने वाले वक्त में कम फिल्में करूं, लेकिन पूरी तरह से सक्षम तरीके से मैं काम करने की कोशिश करूं। सो इंसान सक्सेसफुल तो होता ही है, बट कहीं ना कहीं उसे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अब तक कौन सा ऐसा आपने लाइफ में देखा है जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिली हो, या फिर आपको कहीं आप फेल हुए हो? आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कई बार फेल होते हैं, आज भी फेल होते हैं। और और जीवन की अगर हम बात करें तो मतलब कई बार आप प्रोफेशनली फेल हो जाते हैं। कई बार आप एक फिल्म बनाते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाती, या लोगों को लोग उसे उस नज़रिए से नहीं देख पाते, तो काफ़ी तकलीफ होती है। फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा शुरू करना पड़ता है, दोबारा हिम्मत जुटानी पड़ती है। कई बार आप एज अ हस्बैंड या एज अ ब्रदर या एज अ फ्रेंड फेल होते हैं। तो ये रोज़मर्रा के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये हम सब के साथ होता है। तो जीवन है, चलता रहता है। द आइडिया इज टू गेट अप अगेन एंड रीस्टार्ट अगेन। और मेरा ये भी मानना है कि अगर उतार चढ़ाव ना हो तो बड़ी
बेजान सी जिंदगी हो जाती है। यस, तो वो लाइफ ही क्या Life ही कहलाएगी क्या अगर कहलाएगी, हम correct। ऊपर नीचे ना करें। तो Correct। ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी के साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आपने अब तक कई फिल्में की हैं, मिर्ज़ापुर, और भी मतलब नाम गिनो तो भी नाम नहीं ख़त्म होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको अंदर से ऐसी आवाज़ कब आई कि हाँ विक्रांत, अब मैं जहाँ जो सपना मैंने देखा था उस मुकाम को मैं अब हासिल कर चुका हूँ और आगे मुझे और करना है? मैं सच कहूँ तो जो मैंने सपना देखा है, जो मैं आज भी रोज़ देखता हूँ, मैं अब तक उस मुकाम पे पहुँचा नहीं हूँ। सफ़र जारी है, सफ़र कठिन है, लेकिन लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो वहाँ पहुँचेंगे। यस। सो ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपके पास है ही, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने साइन किए, बट आपके घर में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके कंधों पर आ गई हाँ है, जी। जल्दी पापा बनने वाले हो आप। सो घर पे इस वक्त क्या माहौल है? बिकॉज मेरे घर पे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, मेरी भाभी जब मेरे भाभी के मतलब मेरी भाभी को अभी तो बेबी हो चुकी है, अरे बट जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनका ऐसे होता, रात को 3 बजे उठ के पिज़्ज़ा मांगती थी आइसक्रीम मांगती थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके घर पे भी फिगर मतलब कितनी क्रेविंग लेवल वो बढ़ती हुई दिख रही है? नहीं, मेरी शीतल बहुत ही साधारण किस्म की व्यक्ति हैं। वो तो कुछ मांगती नहीं है। तो कई बार हमें इस बात से टेंशन होती है कि कुछ मांग नहीं रही है, खुश है कि नहीं है। लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल हैं वो, कुछ ज़्यादा डिमांड्स हैं नहीं उनकी। तो और घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा ही है। और ऐसी चीज़ों में मेरा मानना है कि ज़्यादा प्लानिंग करके भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। जब प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ ये है कि शीतल और बच्चे की सेहत ठीक हो, बाकी जब हो जाएगा तो देखा जाएगा। ओके, वेल, और भी आपकी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसा हमने सुना है, तो मैं चाहती हूँ जो भी आपकी अपकमिंग पाइपलाइन में जो भी मूवीज़ लगी हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जिक्र कर दें। जी, हैं ऊपर वाले की कृपा से और आपकी कृपा से कुछ फिल्में आ रही हैं। एक सेक्टर 36 नामक फिल्म है, जो दिनेश बिजन जी ने, जो निर्माता हैं इस फिल्म के। एक ब्लैकआउट नाम की फिल्म है जो जियो स्टूडियोज़ की फिल्म है। एक तलाकों में एक नाम की एक फिल्म है जिसकी मेरी शूटिंग चल रही है एज वी स्पीक। और फिर आई हसीन दिलरुबा है, हसीन दिलरुबा का सीक्वल है, वो भी आ रही है। वेरी एक्साइटेड। और 12th फेल आ रही है। और मिर्ज़ापुर 3 का मिर्ज़ापुर 3 मुझे आज ही मुझे कोई बता रहा था, मतलब मुझे सामने से बता रहे थे कि मार्च में आ रहा है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। मेरा तो चलो काम हो गया था पहले सीज़न में, लेकिन दूसरा सीज़न जैसे ही आया, रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक मैंने ख़त्म कर दिया। और वैसा ही होगा जब तीसरा सीज़न भी आएगा। तो लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने 12th फेल के ट्रेलर को इतना सराहा, हमारी मेहनत को आपने इतना सराहा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 27 अक्टूबर को आपके सिनेमाघरों में आ रही है फिल्म, तो प्लीज़ ये फिल्म आप जाएं अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म देखें और बताएं हमें सोशल मीडिया पे टैग करके कि कैसी लगी आपको फिल्म। और स्टे सेफ, और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं, दशहरा, दिवाली, उन तमाम चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यस। सो एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगी मैं विक्रांत। आपने कहा था कि अभी तक मैंने पूछा आपसे कि एक सपना होता है इंसान का, वो पूरा कर लेता है, तो आपने वो बताया नहीं, वो आपका सपना कौन सा है? क्या वो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हो, जो भी आपका सपना ही बनकर रह गया है? कैरेक्टर्स होते हैं आपका फेवरेट, अगर, क्योंकि हर एक इंसान की एक फेवरेट चीज़ होती है, लाइक कलर, फेवरेट कलर, तो फेवरेट कैरेक्टर आपसे जानना चाहती हूँ मैं, कौन सा वो सपना है आपका? बहुत से कैरेक्टर्स हैं। मैं एक म्यूजिशियन प्ले करना चाहता हूँ, मैं एक सिंगर प्ले करना चाहता हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी प्ले करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ रिकग्निशंस होती हैं जिनके लिए आप जीवन भर सपना देखते हैं। वो कुछ रिकग्निशंस हैं जो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे जीवन में मिले, और वही संघर्ष चल रहा है, और उम्मीद है कि इसी जीवन में वो सपना भी पूरा हो।